हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू रैंक चेजर। और आज हम लाए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो बेटा जी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मेरे साथ बनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें PYQs हम करने वाले हैं जो नीट और जेई में आए हुए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। तो ये भी एक मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स होकर हम क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। और लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है जो इनको अदर मिक्सचर से क्या करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रोपिक। अब एजियोट्रोपिक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, आपको एक पानी देता हूं और अल्कोहल देता हूं। ठीक है, दोनों का आप मिक्स करोगे, क्या बनाओगे, मिक्सचर। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को आपने क्या किया, मिक्स किया और क्या बनाया आपने, मिक्सचर। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से 100% अल्कोहल को आप सेपरेट करके बता दूं, तो ऐसा हो सकता है कि पानी और अल्कोहल के मिक्सचर में से, दारू और पानी के मिक्सचर में से आप अल्कोहल को 100% अल्कोहल को आज सेपरेट कर दूं? इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हम पानी और अल्कोहल को मिक्स कर रहे होते हैं और जब वो दोनों का मिक्सचर बन रहा होता है तो उससे पहले, उससे हल्का सा पहले, थोड़े दूर पहले ही क्या होता है, एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक। मतलब ऐसे मिक्सचर जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, लगभग लगभग सेम सी हो जाती है। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन के बीच में होता है और कई मिक्सर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत स्लो मिक्सर होता है, मतलब बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। तो कुल मिला के बाद मैं बताऊं, किसी भी दो लिक्विड, मेरे पास ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, दोनों को मैं मिलाता हूं। दोनों को जैसे मिलाया और इससे मैंने क्या बना लिया, एक मिक्सर बना लिया। जो नया मिक्सर बना है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। मान लो मैंने वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एल्कोहल कितना होता है, 78 अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब दोनों को मैं मिला दूंगा तो जो नया मिक्सचर बनेगा ना, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो हम ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन होता है उसे हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो आओ केमिस्ट्री इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कैसे समझाती है, आइए देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है those mixture which have same composition in liquid and vapor phase, those mixture which have same composition in liquid and the vapor phase and boil at constant boiling point। और दोनों ही जब बॉइल होंगे तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होंगे, बॉइल होंगे। और इनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में भी सेम होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एजियोट्रोप या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। इसे हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप मिक्सचर, इसे हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब मान लो इसमें मैंने क्या लिया, कंपोजिशन लिया, किस किस का, लिक्विड का और वेपर का। तो लिक्विड के कंपोजिशन में हम क्या करेंगे, एक कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं जो कि क्या होती है, क्या होती है बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा लिक्विड के लिए मैं क्या लेता हूं, मोल फ्रैक्शन एक्स से लेता हूं। ठीक है, तो वेपर फेज में भी इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो लिक्विड के और वेपर फेज दोनों के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। उसी तरीके से मैंने बी कंपोनेंट लिया तो उसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन उसका वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप मिक्सचर बोलते हैं। जब हम किसी दो कंपोनेंट्स या फिर दो मिक्सचर, दो लिक्विड्स को या दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर जो क्रिएट होता है हमारे पास, जो आफ्टर जो हमारे पास एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से क्या आता है, कॉमन आता है। अब कभी कभार क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सर आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट, चलो ठीक है आपने बोल दिया कि जो मिक्सचर बनेगा वो उसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। बट सर किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो बेटा उसी प्रकार हमने क्या किया, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया है, एजियोट्रोप मिक्सचर को टू टाइप में क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, दे हैव सेम कंपोजिशन एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का सेम कंपोजिशन होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मिक्सचर का वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कंपोनेंट्स ऑफ द एजियोट्रोप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजियोट्रोप मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, नहीं। तो बेटा क्यों नहीं कर सकते, मान लो मैंने एक कंटेनर में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, दूसरे में क्या ले लिया बेटा, मैंने अल्कोहल ले लिया। इधर ले लेता हूं मैं अल्कोहल, पीने की दारू। ठीक है, अब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं दे देता हूं बी नाम। ये मुझे क्या मिला बेटा, ये मिला मुझे ए बी मिक्सचर। ठीक है, अब मान लो जो हमारे पास क्या था, वाटर था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूं मैं। अल्कोहल कितना होता है, 79 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूं। एथेनॉल यदि मैं लेता हूं तो ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है। बट मैं जब मिक्सचर में देखता हूं दोनों को मिलाने के बाद, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है बेटा, कॉमन आता है दोनों का, क्योंकि इसमें पानी भी है, इसमें अल्कोहल भी है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों सेम कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो बेटा पानी और जब अल्कोहल को जब मैंने मिलाया, जब उसने मिक्सचर बनाया, तो इन दोनों ने प्लान बना लिया कि भाई एक हमको अलग करने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कंफ्यूज कर देते हैं अलग करने वालों को। हम दोनों मिलके कॉमन एक बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो बेटा मैंने अप्रोक्सीमेटली देखा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, 79 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि दोनों के अप्रोक्सीमेटली क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि दो लिक्विड्स को हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स के क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहां यूज किया जाता है, जब दो कंपोनेंट्स हो और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे। क्योंकि मान लो इसमें दो कंपोनेंट है, एक उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक उबलता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं टेम्परेचर ही 79 डिग्री सेंटीग्रेड दूंगा, तो कौन उबलने लगेगा, ये वाला कंपोनेंट जिसका 79 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बट मैं इसको 100 डिग्री दे देता हूं, तो क्या उबलेगा, फिर दूसरा कंपोनेंट उबलेगा। तो मैंने क्या कर सकता हूं, इनको सेपरेट कर सकता हूं। बट एजोट्रॉप मिक्सचर अपना ऐसा रूप परिवर्तन करते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कॉमन हो जाता है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप मिक्सचर बोलते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार इंटरेस्टिंग मिक्सचर है ये। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एजोट्रॉप मिक्सचर को मैंने क्लासिफाई कर दिया टू टाइप्स के अंदर। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप एंड सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप। तो बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम राउट लॉ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक टाइप का होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप। दोनों का हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप जो होता है उसमें क्या होता है, ये करते हैं शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। ये जो डेविएशन शो करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट लॉ। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप होता है वो क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ शो करता है डेविएशन। कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इसको मिनिमम ही क्यों बोला है, इसको मिनिमम इसलिए बोला है क्योंकि बेटा जब हम मिक्सचर बनाएंगे दो कंपोनेंट्स को मिला के या दो कंपाउंड्स को मिला के, तो ओवरऑल जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इस वजह से इसको बोलता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप। तो कभी भी आपको दिख जाए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो समझ लो जो हमने मिक्सचर बनाया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इसके कंपाउंड से कंपोजिशन से कम आएगा। अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, बट जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर जो आएगा एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप जो आएगा उसमें क्या होगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वो मैं बताऊंगा आगे, ग्राफ बना के हम समझते हैं क्यों। ठीक है, तो इसमें जो इसको मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो मिक्सचर जो बनेगा, आफ्टर ऑल हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसके कंपाउंड से ज्यादा होगा। इस वजह से इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ए लिक्विड लिया और एक लिया मैंने बी। दोनों ये क्या है, कंपाउंड है, ए कंपाउंड बी कंपाउंड, दोनों को मैंने मिला लिया। मिला के क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। ये क्या है बेटा, मिक्सचर। क्या है ये है बच्चों मिक्सचर। ये क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। ठीक है, अब मान लो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड था और बी का था 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेटा मैंने हाइपोथेटिकल लिया है समझाने के लिए। मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का कितना था 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड था। बट इसका जो ओवरऑल जो मिक्सचर के अंदर जो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कॉमन आएगा। कॉमन कैसे आएगा भी बताता हूं। ठीक है, तो ए का बेटा कितना था 90 डिग्री सेंटीग्रेड था और बी का कितना था 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मिक्सचर बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए, लगाओ दिमाग, कितना आना चाहिए। तो इसमें है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा मिक्सचर का वो कंपाउंड से कम आएगा। तो बेटा कंपाउंड में कितना था 90 डिग्री था और एक में था 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा इसका मिनिमम कितना है 110, वो मिनिमम कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा मिक्सचर का वो क्या आएगा बेटा, वो लेस देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, दोनों कंपाउंड है, दोनों को मिलकर मैंने मिक्सचर बनाया, दोनों का अलग अलग था
बॉइलिंग पॉइंट एक का था 90 डिग्री, एक का था 110 डिग्री, बट जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर में जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा वो मिनिमम का भी क्या मिलेगा, मिनिमम का भी लेस मिलेगा, मिनिमम का भी कम मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप इसे हम बोलते हैं, और ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउट फ्लो का। उसी तरीके से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप की मैं बात करता हूं, तो बेटा इसका मिक्सचर जो हमको जो प्रोडक्ट मिला है, मिक्सचर जो मिला है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट था ज्यादा, क्या था बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट था ज्यादा। ठीक है, और कंपाउंड्स का क्या था, कम। तो बेटा मान लो मैं एक्स और वाई दो कंपाउंड लेता हूं और इससे मिला के मैं क्या बनाता हूं, मिक्सचर बनाता हूं। मान लो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट था 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाई का कितना था, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मिक्सचर का क्या होगा, इस मिक्सचर का क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा, तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 250। तो बेटा मिक्सचर जो बना है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आएगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ है वेपर प्रेशर सडनली इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये कैसे होता है आगे स्लाइड में मैं बताता हूं। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका। तो बेटा हमने राउल्ट्स का ग्राफ पढ़ा था, आपको पता है राउल्ट्स लॉ का हमने ग्राफ पढ़ा था, और ग्राफ था ये, राउल्ट्स लॉ का हमने ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ क्या था, क्लोज ग्राफ था। क्या था बेटा, क्लोज ग्राफ था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन के लिए। सीधी तो खिंच रही है ना बेटा लाइन, जैसे भी खिंच रही है समझ लेना बस। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आपको पता था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिया था हमने प्रेशर, वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिया था मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिया था एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0, और इधर क्या लिया था, एक्स ए 1 था तो एक्स ए इधर क्या होगा, 0 होगा, इधर एक्स बी 0 था तो इधर एक्स बी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये था पॉजिटिव डेविएशन के लिए, कौन था, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ का, और ये था नेगेटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, हमने ग्राफ बनाया था इस तरीके से, हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे एक्स ए क्या था, एक्स बी क्या था, 0, तो यहां पे एक्स बी क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पे पी बी नॉट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पी नॉट ए। ठीक है, और ये जो वेपर प्रेशर आएगा किसके लिए आएगा, पी नॉट बी, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और ये जो ग्राफ की लाइन आएगी ये किसके लिए आएगी, पी ए के लिए आएगी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो रहेगा ओवरऑल टोटल वेपर प्रेशर, वो ये लाइन होगी जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, वो ये लाइन होगी। अब ये कितना आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, ये जो ग्राफ था मतलब ये वेपर प्रेशर था, आपको मैं बता देता हूं, जो ऊपर की जो लाइन है ये क्या था, ये पी एक्सटर्नल है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है या फिर बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर, ओ सॉरी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्या है बेटा, वेपर प्रेशर है। लाइनें क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लाइनें क्या है, वेपर प्रेशर को शो कर रही है। ए कंपोनेंट के लिए ये शो कर रही है, बी के लिए ये कर रही है, टोटल के लिए क्या कर रही है, ये शो कर रही है, क्योंकि हमने एक बीकर लिया था कंटेनर, उसमें एक कंटेनर एक प्योर सॉल्वेंट मिलाया, फिर हमने सोल्यूट मिलाया, दोनों के कारण क्या आया था, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो उन वेपर प्रेशर को क्या किया था हमने, जो प्रेशर को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके रख दिया था, मोल फ्रैक्शन के, इसे हम राउल्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो राउल्ट लॉ ने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर था टोटल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। पहले लाइन ऐसी थी, अब ऊपर चली गई है। उसी तरीके से जो ए कंपोनेंट की लाइन थी वो भी ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं मैं, और बी भी किधर चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। ठीक है, अब ये क्या था, लाइन वेपर प्रेशर था। पहले वेपर प्रेशर कितना था, पहले वेपर प्रेशर था ये, पहले था वेपर प्रेशर ये, मैं एक्सटर्नल प्रेशर से देखूं तो ये कितना था, ये था वेपर प्रेशर। बट तो बच्चों हमने क्या बनाया था, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, ये क्लोज ग्राफ था। ठीक है, तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको पता है जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है, ध्यान रखना,
वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कम होगा। तो पहले कोई भी सब्सटेंस को उबलने के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए था, बट अब कितना होगा, इतना हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया, वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर ऑल क्या हो गया, कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि जो सब्सटेंस थे ए और बी जो हमने लिए थे, जो लिक्विड लिया था, उनको जब हमने मिलाया और जो मिक्सचर बना, ठीक है, मिक्सचर के बाद क्या किया उसने, वेपर प्रेशर शो किया और उसका वेपर प्रेशर बढ़ा। वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब उन दोनों के बीच में वीक इंटरेक्शन होगा, सब्सटेंस के बीच में, दोनों के बीच में वीक बॉन्डिंग होगी, तब हम थोड़ा सा मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या कर देंगे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ में क्या होता है, कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे, फूला हुआ सा ग्राफ दिखे, तो ऑफकोर्स वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ शो कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन जब राउल्ट लॉ शो करता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ को शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ को शो करते हैं। और नीचे की लाइन में ये भी लिखा हुआ है, इस वजह से वेपर प्रेशर सडनली इंक्रीज होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए? तो इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, राउल्ट लॉ के ग्राफ के साथ है बेटा। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ, वो भी सेम ऐसा बनेगा, बस कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। और डिफरेंस कहाँ पे होगा उसका, ये बना दिया मैंने ये, और ये कर दिया ये। अब आप ये सोच रहे हो सर छोटा बड़ा क्यों बनाते हो, तो बेटा मैंने दो सब्सटेंस लिए हैं, दो लिक्विड लिए हैं, तो क्या पता एक का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो एक का कम हो, तो इसलिए किसी को भी छोटा बड़ा बना सकते हो, बट समझने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑफकोर्स सेम एज इट इज़ होगा, ये भी एक्स से होगा, एक्स से 1 होगा, ये आप एज इट इज छाप लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, काम की बात करता हूँ। पहले मैं रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट जो इसका वेपर प्रेशर होता है पी टोटल, वो ये रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये था पी के ए के लिए, और ये क्या था, पी बी के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज यही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये क्या था, नेगेटिव डेविएशन था। क्या थे, नेगेटिव डेविएशन। ये ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना तो पढ़ाई लिखाई से मतलब, किसी और से मतलब, कितना ही इनको मोटिवेट कर दो, कितना ही कुछ भी कर दो, ये गर्त में जाएंगे। ठीक है, बट ये क्या थे, पॉजिटिव डेविएशन थे। ये पढ़ते थे, लिखते थे, क्लास में कोई भी आ रहा है, जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, कोई लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने पढ़ाई पर ध्यान है, अच्छे रैंक ला के, अच्छा मार्क्स ला के, बढ़िया इनका जो ग्राफ था मार्क्स का बढ़ता जा रहा है। बट नेगेटिव डेविएशन क्या करेगा, इसका ग्राफ नीचे आएगा, इसका ग्राफ आएगा नीचे। तो इसका जो वेपर प्रेशर था, पहले क्या था बेटा, पहले ये था, पहले क्या था, पहले ये था जो येलो लाइन दिख रही थी, बट अब क्या हो गया, नीचे की तरफ गिर गया। उसी तरीके से पी ए का भी ये हो गया, और पी बी का भी ये हो गया। तो इसका वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या हुआ, कम हुआ। तो देखो पहले वेपर प्रेशर था ये, बट अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये हो गया। अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बढ़ा या घटा, ऑफकोर्स घटेगा। तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बाय डिफॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट पे उसका क्या करना पड़ता है, हमको उसको वेपराइज करना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई चाहिए हमको, समझ रहे हो? तो यही कंसेप्ट समझा रहा है क्या, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा था बेटा, इसमें क्या था कि बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ का क्या है, ग्राफ था, और ये इंटरकनेक्टेड है एजोट्रॉप मिक्सचर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। इतना ही था एजोट्रॉप मिक्सचर, बड़े इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं जिन भी लिक्विड या सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। सेम हो जाता है, हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कि एजोट्रॉप मिक्सचर में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एन एजोट्रोपिक मिक्सचर कैरेक्टराइज बाई। ठीक है, तो ये कह रहा है इक्वल मास ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर फेज, द इक्वल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर फेज। तो बेटा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इक्वल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर फेज। कंपोजिशन को सेम कर देते हैं, कोई थर्ड इंसान पहचान ही नहीं सकता कि क्या है भाई,
कंपोजिशन सेम हो गया तो ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। दैट्स इट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एसिलेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा। PYQ है ये, PYQ है। तो ये कह रहा है एसिलेशन ए, एथेनॉल इन द वाटर फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो किसका होगा, मिक्सचर का, वो क्या होगा, कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंस मतलब जिससे मिलके बना है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप दर्शा रहा है तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ शो करेगा, याद रखना। मिनिमम क्या था, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो ये रहा हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप। ठीक है, क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, याद रखना। इसी से ही क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप। ठीक है, अब बटा इस कंसेप्ट, इस एसिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि जब पानी को और एल्कोहल को मैं मिक्स करता हूं, जब मैं मिक्स करता हूं तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप मिक्सर की तरह एक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ शो करता है। ठीक है, या फिर मैं उसको ये भी बोल सकता हूं कि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोजिशन या प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं पानी को एल्कोहल के साथ मिलाता हूं तो ये क्या करता है, पानी अपनी जो प्रॉपर्टीज, अपनी औकात है ना, वो भूल जाता है। औकात क्या होती है बताता हूँ। पानी को जब मैं अकेला लिया, अकेला रहता है ना पानी, शेर की तरह रहता है, मतलब ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जब अकेला रहता है। बना के देख लेना भाई, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे होंगे, वो 2 अलग अलग हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, और हाइड्रोजन होंगे क्योंकि पोलर सब्सटेंस होता है, पानी क्या है, पोलर कंपाउंड है। दैट्स इट। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होंगे किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये किसी नेगेटिव स्पीसीज को। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। बट इसकी लाइफ में कोई आ जाती है, एल्कोहल आ जाती है। आपको पता है जब कोई लाइफ में आ जाता है तो हिल जाता है सारा सिस्टम। ठीक है, और जब इसके लाइफ में कोई आ गई, दारू वारू पी के, अल्कोहल पी के आ गई, तो ये क्या करेगा बेटा, जो आफ्टर ऑल जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। मतलब वही है ना कि कोई लड़का था, बढ़िया इंटेलिजेंट था, पढ़ता था, लिखता था, सब करता था, बट उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। कई ऐसे होते हैं IAS वाईएएस बन जाते हैं। बट तो बेटा जब अकेला था, शेर की तरह रहता था, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। बट जब उसने एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाया अल्कोहल के साथ मिलके, या फिर किसी भी टाइप का मिक्सचर बनाया, तो उसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब पहले 4 बनाता था, अब क्या बना रहा है, 2 ही बनाते रह गया। तो ऑफकोर्स तो ये क्या हुआ, इसका डिक्रीमेंट हुआ है, फिर कुछ अपग्रेड हुआ इसका। ऑफकोर्स ये नुकसान में रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ। मतलब ए कंपोनेंट, क्योंकि ए कंपोनेंट मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं बी, ए का इंट्रैक्शन बी के साथ हुआ तो इसने क्या बना लिया, 2AB एक मिक्सचर बना लिया। बट पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या इंट्रैक्शन होगा, वो किसका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा, इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एग्जांपल्स हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट लॉ को शो करते हैं, जो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप को शो करते हैं। ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो बेटा फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है एथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशन हैव द पॉजिटिव डेविएशन, ऑफ कोर्स पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये भी करेक्ट है। तो बेटा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ एसिलेशन रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप शो द नेगेटिव डेविएशन, करेक्ट है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप शो द पॉजिटिव डेविएशन, ये भी करेक्ट है। एजोट्रोप कैन बी कंप्लीटली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, गलत है, क्योंकि बेटा जब दोनों मिक्सचर होते हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जब इन दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कोई भी लिक्विड होते हैं, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्सचर जब ये अपने आप को मिक्स कर रहे होते हैं, तो ये प्लान करते हैं कि भाई कोई हमें थर्ड पर्सन नहीं पहचान ले, इसलिए हम दोनों को बॉइलिंग पॉइंट को सेम रखना होगा। तो बेटा जी जब दोनों बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए, तो हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर ही नहीं सकते।
ठीक है, उसको हम अलग कर ही नहीं सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब यूज़ किया जाता है दोनों लिक्विड्स का या फिर दोनों कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, बट वहाँ तो क्या होगा, मिक्सचर में कॉमन हो जाता है, इसे तो बोलते हैं एजिट्रोप। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हो फर्स्ट एंड टू करेक्ट है, बाकी थर्ड हमारा गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट लॉ एंड फॉर्म है एजिट्रोप। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कर लिया, जब ये पॉजिटिव करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजिट्रोप बनाएगा। ठीक है, यह हमें समझ में आ गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजिट्रोप कंपेयर टू द प्योर सब्सटेंस विल बी, प्योर सब्सटेंस से कंपेयर करवा रहा है, तो ये कह रहा है एजो बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा तो ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा बेटा, लेस देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड के। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या ग्रेटर देन द बोथ कंपोनेंट या फिर इक्वल टू द बोथ कंपोनेंट, ये भी गलत है हमारा, एलिमिनेशन मेथड से ए भी ऑप्शन गलत है। लेस देन द बोथ कंपाउंड, लेस देन द बोथ कंपाउंड, ठीक है, या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो बेटा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो मिक्सचर जो होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो मिक्सचर जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड्स के, दोनों कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड के साथ हमें करेक्ट मैच करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। तो बेटा ये है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रोप बनाएगा, तो मिनिमम कहाँ गया भैया, मिनिमम कहाँ गया, तो बेटा इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन ही सेम कर दिए टाइप राइटर ने, कोई नहीं। अब इसका आंसर आगे से देखते हैं। नेगेटिव डेविएशन है तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, मैं आपको आंसर यहीं लिख देता हूं। ये कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन, पी कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या शो करेगा बेटा, वो किसे शो करेगा, वो करेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप। ठीक है, क्यों क्या कह रहा है नेगेटिव, क्यों कह रहा है नेगेटिव डेविएशन, ये कौन शो करेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों करता है बेटा, किसको, जो नेगेटिव डेविएशन हो किसको शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप। ठीक है, फिर ये कह रहा है एथेनॉल इन द वाटर, तो एथेनॉल और वाटर अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी इसकी, अब भी जस्ट स्टोरी पढ़ी थी। ये बेचारा अकेला था तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इनिशियल स्टेज पे, बट एथेनॉल इसकी लाइफ में ऐसा आता है कि बेचारा बाद में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना पाता है। तो ऑफकोर्स इसमें इंट्रैक्शन क्या हुआ, इंट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तो बेटा ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द, ये क्या करता है, ये दर्शाता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट्स लॉ, जैसे कि हमने आगे देखा था क्वेश्चन के अंदर, एथेनॉल वाला पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट लॉ। ठीक है, ठीक है भाई साहब। फिर ये पूछ रहा है हमसे HNO3 एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, तो अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, वो किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, जो जैसे एल्कोहल था, वाटर था, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था और मिक्सचर के बाद 2 ही बना रहा था। ठीक है, मतलब उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंट्रैक्शन था वो क्या था, कम हो गया था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, वाटर इसके साथ अटैक करता है। ठीक है, वाटर है वो एक एसिड के साथ या HNO3 के साथ मिलेगा और क्या करेगा बेटा, H+X- इस तरीके की एक स्पीसीज मान लेते हैं, एक पॉजिटिव स्पीसीज एक नेगेटिव स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये स्पीसीज है किसी और से इंटरेक्ट करेगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसका, आयनिक बॉन्ड का। तो आफ्टर ऑल जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का ज़्यादा हो गया, तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोप दर्शाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप ये शो करता है बेटा। ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। तो P में 2 आ रहा है, तो ये तो बेटा P में 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, Q में 4 आ रहा है, तो देखते हैं एक बार इसी को ही सही कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन है तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। फिर है एथेनॉल ऑफ द वाटर, तो R में 3 आ रहा है, तो ये मैक्सिमम है, और ये क्या होगा, ये भी होगा बेटा मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थ्योरी के बेसिस पे आराम से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखता हूँ, तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच।
बच्चों ये था एजेट्रोपिक मिक्सचर। आई होप आपको बड़े ही समझदार इंटरेस्टिंग तरीके से और मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो एजेट्रोप क्या होते हैं आपको अच्छे समझ में। अब मिलते हैं पार्ट 6। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।